दोस्तों 7 मार्च को हमारा कक्षा 12वीं भूगोल जियोग्राफी सब्जेक्ट का एमपी बोर्ड एग्जाम का पेपर है। लगातार तैयारी कराते जा रहा हूं, इसलिए पहले ही आपको 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण टेस्ट कवर कर दिए हैं, साथ ही वस्तुनिष्ठ भी देखते जा रहे हैं। इस वीडियो में हम दोस्तों 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। ये दोस्तों आपका पार्ट 2 है, इससे पहले पार्ट 1 आ चुका है, तो उसके भी आपको क्वेश्चन जो बताया उन्हें आपको तैयार कर लेना है। कुछ और क्वेश्चन रह गए थे आपके 3 नंबर वाले, इस वीडियो में हम कवर करेंगे। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, जितने क्वेश्चन बताऊं होगे तो आपको क्या तैयार करते जाना है। तो सफलता जिस ताले में बंद रहती है वह 2 चाबियों से खुलती है, एक तो कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। यानी आपको दृढ़ संकल्पित होकर आपको वह मन में ठानना होगा कि हाँ मुझे क्या है जियोग्राफी के पेपर में 70 में 70 स्कोर करना है, उसके लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, तभी दोस्तों आप क्या है फुल स्कोर कर पाएंगे। पहला हमारा क्वेश्चन है, आगे क्रम से वीडियो देखना चाहते हैं 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर तैयारी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। पहले तो आपको क्लियर ही होना चाहिए प्राथमिक व्यवसाय क्या है। मैं आपको बता चुका हूँ 2 नंबर में आपका ये क्वेश्चन बनते हैं। प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं? द्वितीयक व्यवसाय, या द्वितीयक क्षेत्र का है या तृतीयक क्षेत्र का है, इस प्रकार से चतुर्थ क्षेत्र। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक चतुर्थीय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में 2 लाइन आपको तैयार करके रखना ही है। फिर आपका यहाँ पूछा जा रहा है कि प्राथमिक जो व्यवसाय है, प्राथमिक क्रियाकलाप, उसकी कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं। सिंपल है, पहला प्राथमिक व्यवसाय क्रियाकलाप के अंतर्गत मानव अपने जीवन यापन के प्राकृतिक संसाधनों की सामग्री प्राप्त करता है। दूसरा है, मानव अपने भोजन, वस्त्र, आवास और अन्य सुविधाओं के लिए शिकार करना, मछली पकड़ना, लकड़ी काटना, पशु चराना, खाद्यान्न खोदना और वनोपज एकत्र करना आदि व्यवसाय को अपनाता है। नेक्स्ट तीसरा है, इस व्यवसाय के लिए मनुष्य में अधिक बुद्धि एवं कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये व्यवसाय क्या सरल होते हैं और कम बुद्धि वाले व्यक्ति भी इन्हें क्या आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि ये व्यवसाय क्या परंपरागत होते हैं। इस वजह से दिया है आपका सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय के बारे में आप जानते हैं, 3 पॉइंट में आपको बता देना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किसी देश के आर्थिक विकास में तृतीयक क्रियाकलाप किस प्रकार सहायक है, स्पष्ट कीजिए। कोई भी देश का विकास तभी करेगा जब उसका तृतीयक क्रियाकलाप है वो क्या अच्छे से रहेगा। तो तृतीयक क्रियाकलाप किस प्रकार से क्या है देश के आर्थिक विकास में सहायता प्रदान करते हैं, वो आपसे पूछा जा रहा है। तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया बताया जा रहा है। जैसे पहला है तृतीयक क्रियाकलाप। अब देखिए तृतीयक क्रियाकलाप को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, सेवा क्षेत्र कहा जाए, तृतीयक क्रियाकलाप कहा जाए, एक ही बात रहने वाली है। तो तृतीयक क्रियाकलाप के अंतर्गत सामग्रियों की थोक और फुटकर बिक्री व परिवहन के साधन सम्मिलित होते हैं, जो उत्पादन और उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं। ये परिवहन के साधन द्वारा कच्चे माल को कारखानों से बने हुए पदार्थों को उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में सहायक होते हैं। तीसरा, स्वास्थ्य और कल्याण, शिक्षा, अवकाश, मनोरंजन तथा वाणिज्य सेवाएं भी आर्थिक व सामाजिक विकास में क्या योगदान करती हैं। तो ये आपका तृतीयक क्षेत्र के बताया जा रहा है किस प्रकार से हमारा सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वायु परिवहन महंगा होते हुए भी दिनों दिन संसार में अधिक लोकप्रिय क्यों होता जा रहा है, कारण बताइए। जो वायु है यानी आपको कहीं जाना है, क्योंकि उसी जगह को आप नॉर्मल बस से जाते हैं तो मान लीजिए 200 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन यदि आपका उसी एरोप्लेन से जाते हैं तो 2000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। यानी जो वायु वाला आपका परिवहन है वो बहुत ज़्यादा महंगा है, फिर भी इसको क्या है लोकप्रिय होता जा रहा है, क्योंकि लोगों के ये पसंदीदा बनता जा रहा है। तो क्या रीजन है? तो पहला है कि पहाड़ी एवं दुर्गम स्थान जहाँ सड़क रेल मार्ग साधन सुलभ नहीं है, वहाँ वायु परिवहन ही महंगा परिवहन होते हुए विशेष साधन है। कुछ ऐसे स्थान है जहाँ क्या है सड़कों या रेल मार्गों से नहीं जा सकता है, तो इस पर क्या है हमें भले महंगा है, लेकिन हमें अगर इस एरिया में जाना है तो क्या है हमें जो वायु परिवहन है उनका उपयोग करना ही पड़ेगा। दूसरा आपका अकाल, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं में तत्काल राहत सामग्री पहुंचाने में वायु परिवहन का महत्वपूर्ण साधन है। तीसरा, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कच्ची सामग्री, दूध, सब्जी, मछली आदि दूरस्थ स्थानों तक तत्काल व शीघ्र पहुंचाने के लिए वायु परिवहन का सबसे बड़ा योगदान रहता है। अब जैसे दूध सब्जी हो जाता है, दूध सब्जी भी एक देश से दूसरे देश जा सकते हो, तो अगर क्योंकि ये तुरंत खराब हो जाते हैं, 1 से 2 दिन में खराब हो जाते हैं, तो उन्हें बहुत स्पीड से ले जाना पड़ेगा, इसलिए क्या वायु परिवहन का भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अफ्रीका में अपरिमित प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी औद्योगिक दृष्टि से यह बहुत पिछड़ा महाद्वीप है, समीक्षा कीजिए। यानी इस जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन है, फिर भी ये क्या है पिछड़ा हुआ है, तो क्या रीजन है? तो आपके पॉइंट वाइज पॉइंट बताया जा रहा है कि कोई भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद करें, मैं बता चुका हूँ आपको, हेडिंग आपको पहले पता होनी चाहिए, फिर अंदर का मटेरियल आप पढ़ के समझकर तैयार कर सकते हैं। तो विषम जलवायु है, अफ्रीका में अधिकतम जो भाग है विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा है उच्च प्रौद्योगिकी की अनुपलब्धता। तीसरा है परिवहन साधनों का अभाव। तो ये आपके दिए हुए हैं कि जिसे जो बताते हैं कि जो अफ्रीका में अपरिमित यानी बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन, फिर भी क्या है औद्योगिक रूप से क्या पिछड़ा हुआ है, परिवहन साधनों का अभाव है, उच्च प्रौद्योगिकी अनुपलब्धता यानी टेक्नोलॉजी कम है, साथ ही विषम जलवायु है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांव से नगरों की ओर प्रवास क्यों बढ़ता जा रहा है?
यानी लोग क्या है गांव को छोड़ छोड़ कर अब क्या है नगरों में रहना पसंद कर रहे हैं, नगरों में आ रहे हैं। तो क्या रीजन है, क्यों बढ़ता जा रहा है? तो पहला कि गांव में क्या निर्धनता होती है, बेरोजगार व्यक्ति नगरों में रोजगार की तलाश में और बेहतर नौकरी के प्राप्त करने के लिए प्रवास करता है। मतलब बहुत सारे लोग हैं कि गांव को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन उन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ता है, क्योंकि गांव में क्या है कोई रोजगार उन्हें मिलता नहीं है। तो बस क्या है जो शहर आते हैं, शहर क्यों आते हैं, नगर आते हैं रोजगार की तलाश में। साथ ही दूसरा है नगरों में चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, मनोरंजन, परिवहन, ये विद्युत आदि की से संबंधी अनेक सुविधाएं क्या है होती है। ओके, जो क्या है ग्रामीणों के लिए आकर्षक है। ये सेम इसी बार से क्वेश्चन है जो आपको क्लास जो आपका इंग्लिश में हमने इंग्लिश में लॉस्ट स्पीकिंग वाली चैप्टर में बताया था कि लोग क्या है गांव से शहर की ओर पलायन की हो रही इंग्लिश वाली, वो सेम उसी बार से वहाँ भी दिया हुआ। ओके, जैसे किसी उद्योगों पर जनसंख्या पर दबाव होने पर एवं प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण रोजगार की तलाश में लोग जाना लोगों की व्यवस्था हो जाती है। इस बार से आपके 3 पॉइंट बताया जा रहा है कि लोग क्या है गाँव से नगर की ओर क्यों जा रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत में जनसंख्या वितरण के प्रारूप को समझाइए। भारत में जनसंख्या आपको प्रारूप बताना, तो ये आपका दिया कि भारत में जनसंख्या किस टाइप की किस प्रकार से दी हुई है, तो ये आपको पढ़ लेना है। थोड़ा इसमें आंकड़े आपको क्या है याद करना पड़ेगा। ओके, तो मेन जो आंकड़े हैं वो आपको याद होना चाहिए, तो आप इसका सॉल्यूशन तैयार कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नियोजन से हुए विकास को लिखिए। नियोजन से किस किस प्रकार का विकास हुआ है वो आपसे पूछा जा रहा है। पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है, 3 नंबर क्वेश्चन है, तो 3 पॉइंट आपको यहाँ तैयार करके रखना है। नियोजन के आपको विकास बताने हैं, क्रम से आपका ये दिया हुआ है, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। सिंपल लैंग्वेज में आपका दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में काफी असातित्य बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के समय अवधि में बचत और विनियोग दर में वृद्धि हुई है तथा पूंजी निर्माण में गति को क्या है काफी प्रोत्साहन मिला है। ओके, तो इस प्रकार से 3 पॉइंट आपके दिए, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खनिज किसे कहते हैं, प्रकार लिखिए। तो खनिज क्या होते हैं, धरातल के नीचे बहुत गहराई तक खोद कर बहुत से पदार्थ निकाले जाते हैं, जिन्हें हम क्या खनिज पदार्थ कहते हैं। क्लियर है। अब खनिज आपके प्रकार पूछा है, 2 प्रकार के होते हैं, एक धात्विक खनिज और एक आपका अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिन्हें गलाने पर हमें क्या धातु प्राप्त होती है। यानी ऐसे खनिज जिनमें हमें गलाने पर धातु प्राप्त हो रही है वो हमारे धात्विक खनिज कहलाएंगे। लोहा, मैग्नीशियम, तांबा, बॉक्साइट, टिन, सोना, चांदी, ये सब क्या आपके धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आ जाता है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज जिनमें क्या धातु ना निकले। ओके, तो अधात्विक खनिज भी खनिज है जिनकी खनिजों में धातुएं नहीं मिलती, जैसे चूना का पत्थर, डोलोमाइट है, कोयला है, नमक, फास्फेट, जिप्सम, ये खनिज तो है लेकिन आपके अधात्विक खनिज। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है, व्याख्या कीजिए। जो सड़क परिवहन है रेल मार्ग परिवहन की अपेक्षा क्या है किस प्रकार से ज़्यादा उपयोगी है वो आपको बताया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पॉइंट है कि जो कि सड़क मार्ग है देश के छोटे छोटे गांव तक पहुंच जाती है। जो सड़क होती है देश के छोटे छोटे गांव तक पहुंच जाती है, लेकिन रेल मार्ग है तो ऐसे भी कई बहुत सारी जिले हैं जहाँ क्या है अभी रेल मार्ग का सुविधा ही नहीं होगी। तो रेल मार्ग हर जगह सुविधा नहीं होती है, कुछ विशेष स्थानों पर सुविधा होती है रेल परिवहन की, क्योंकि सड़क तो क्या है हर जगह होती है। तो इस बार से महत्वपूर्ण है। तो ये आपका पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया, रेलों को उनके विभिन्न रेल मार्गों से होकर जाना पड़ता है, जो कि फलस्वरूप माल को क्या है कई बार चढ़ाना उतारना पड़ता है, जिससे माल की टूट फूट बहुत होती है। किंतु मोटरों से में एक बार माल लादने के बाद गंतव्य स्थान तक ही उतारा जाता है। नेक्स्ट है मांस, मछली, अंडे व सब्जी आदि शीघ्र खराब होने वाली वस्तुएं मोटरों द्वारा अति शीघ्र उपभोक्ता तक केंद्र तक पहुंचाई जा सकती हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, संक्षेप में लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अस्तित्व में क्यों है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में उत्पादन में विशिष्टीकरण को बल मिलता है, विभिन्न राष्ट्र श्रम विभाजन तथा विशिष्टीकरण को प्रयोग में लाकर उत्पादन में वृद्धि करने तथा व्यापार द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। तृतीय क्रियाकलापों की सेवाएं विनिर्माण प्रक्रिया से किस प्रकार से भिन्न है, स्पष्ट कीजिए। यानी जो तृतीय क्रियाकलाप की सेवाएं हैं वो विनिर्माण की जो प्रक्रिया से अलग है, तो किस प्रकार से अलग है वो पूछा जा रहा है। तो तृतीय क्रियाकलाप की सेवा वस्तुओं का उत्पादन नहीं होता तथा ये सेवाएं विनिर्माण से भिन्न होती हैं, अतः इन क्रियाकलापों का मापन सरल नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से इनका मापन सेवाओं के बदले दी जाने वाली मजूरी या वेतन के रूप में किया जाता है। तो इस बार से दिया पूरा पढ़कर आपको थोड़ा समझ के तैयार कर लेना है। जैसे वे कौन सी विधाएं हैं जिनके द्वारा साइबर स्पेस मनुष्य में की समकालीन आर्थिकी और सामाजिक स्पेस में वृद्धि करेगा। तो ये आपका दिया हुआ है, थोड़ा आपका ये कम इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन एक बार पढ़ के बस आपको रखना है, समझना है, कम इंपॉर्टेंट है बाकी आपका ये। जैसे भारत में गंगा की मध्य घाटी में जनसंख्या घनत्व अधिक है, क्यों? भारत का जो गंगा का मध्य घाटी वाला एरिया है वहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, यानी घनत्व बहुत ज़्यादा है। ओके, तो क्यों, ऐसा क्या रीजन है? सिंपल है, देखिए पहला पॉइंट है कि गंगा की जो मध्य घाटी की भूमि है समतल उपजाऊ है, यहाँ पर सिंचाई की पर्याप्त सुविधा, भाई गंगा के बगल में है तो जो भूमि है वो क्या उपजाऊ है, यानी खेती के लिए अच्छी है। साथ ही खेती अगर कर भी रहे हैं तो पानी की सुविधा भी हो जाती है, तो इसलिए क्या है लोग वहाँ ज़्यादा रहना पसंद करते हैं। यहाँ की जलवायु क्या है मानव वास के अनुकूल है। ओके, मतलब ऐसी जलवायु जैसे जहाँ मानव रहना चाहता है, जिस टाइप की मानव चाहता है उसी टाइप की यहाँ जलवायु भी है। यहाँ खाद्यान्न फसलें अधिक मात्रा
में पैदा होती हैं, जिससे अधिक लोगों का भरण पोषण हो जाता है। तीसरा, यहाँ यातायात व उद्योगों का पर्याप्त विकास होने की जनसंख्या का घनत्व अधिक है। क्लियर है, 3 पॉइंटों के माध्यम से बताया जा रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्यों है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक संगठन का विवरण दीजिए। अब यहाँ भी भारत की जनसंख्या के बारे में बताना है, लेकिन आपको व्यावसायिक संगठन के आधार पर बताना है कि लोग कितने पैसे लोग किस काम में लगे हुए, कौन से क्षेत्र में लगे हुए, उस पर आपको बताना है। इससे आपको पढ़ लेना है और थोड़ा आपको आंकड़े रखने हैं अपने माइंड में, तो आप इस क्वेश्चन को लिख पाएंगे। नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो आर्थिक नियोजन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? केंद्रीय योजना सत्ता आर्थिक नियोजन की सफलता के लिए केंद्रीय नियोजन सत्ता का होना अत्यंत आवश्यक है। यह सत्ता नियोजन का कार्य करती है तथा राष्ट्र में उपलब्ध साधनों का सर्वेक्षण करके विकास कार्यक्रम का निर्माण करती है। दूसरा क्या है? प्राथमिक आर्थिक नियोजन की यह क्या है? प्रमुख विशेषता है कि निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण। ये मेन पॉइंट यहाँ इसमें क्या है? आर्थिक नियोजन में निश्चित लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है। बाकी इस पार्ट दिया आपको पढ़ के थोड़ा समझ लेना है। इसके बाद तीसरा आपका पॉइंट दिया हुआ निश्चित अवधि। आर्थिक नियोजन की क्या है? महत्वपूर्ण विशेषता है। तो पहले तो आपको क्या बता दूं, मेन पॉइंट आपको याद रखना है, फिर उसके बारे में आप आसानी से लिख पाएंगे। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, अगर क्या है जियोग्राफी सब्जेक्ट का पूरा पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं तो जियोग्राफी सब्जेक्ट कोर्स को ले सकते हैं। 90 39 53 40 79 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करिए। मिलेगा क्या कोर्स में? ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव आंसर आएगा, साथ ही 2 अंक की, 3 अंक की, 4 अंक की और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप। इस बार से भी दोस्तों आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए जाएंगे। ओके, तो इस दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके आप क्या है कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का वर्णन कीजिए। तो गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं आपका? तो बायोगैस, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा। पहले तो नाम ही क्लियर होना चाहिए कि आपके गैर परंपरागत स्रोत कौन है। तो आपको बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये आपके क्या है? मेन आपके परंपरागत साधन हो गए। इनके बारे में फिर आपको बता दें, क्योंकि क्या है कोई 3 आपको बताने साधन के, फिर आपको 3 नंबर क्वेश्चन है तो नाम तो उससे होगा नहीं। 2 नंबर है तो केवल नाम लिख देते आपका काम हो जाएगा। 3 नंबर है तो आपके हर के बारे में आपको 2 लाइन लिखनी पड़ेगी। तो बायोगैस के बारे में बताया जा रहा है कि जैविक पदार्थों में गोबर, मल मूत्र, कीड़ा करकर बेकार हुए वनस्पति आदि को क्या वायुमंडल से अलग रखकर सड़ाया जाता है। यानी क्या इसमें गैसों की कमी करके हुए सड़ाया जाता है, जिससे उत्पादित गैसों को बायोगैस कहलाती है। जिससे जो गैस बनती, बायोगैस बनती है, इसका उपयोग हम क्या ईंधन में प्रकाश हेतु किया जा सकता है। बड़े शहरों में मल जल से भी क्या है बायोगैस का बनाई जाती है। इस बार से मात्र आपको क्या है आगे की 2 लाइन बस पढ़ लीजिएगा। तो पवन ऊर्जा के बारे में दिया जा रहा है और आपका दिया है सौर ऊर्जा के बारे में। पढ़ते ही आपको यह चीज समझ में आ गई। तो ये आपके गैर परंपरागत साधन है। ओके, गैर परंपरागत साधन के हैं आपके बायोगैस, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा, उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको 3 नंबर वाले सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, पार्टी में भी बताया, तो उससे भी आपको तैयार कर लेना है। बाकी क्रम से मैं आपको तैयारी कराते जा रहा हूँ। तो 12th जियोग्राफी टॉपर सीरीज 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टाइम से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कमेंट से आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।